नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। राहुल गांधी जब जब विदेश जा रहे हैं तब तब भारत के बारे में जो कह के आ रहे हैं उस पर बवाल मचा हुआ है और सवाल ये उठ रहा है कि भारत की छवि खराब करने का तरीका बार बार राहुल गांधी को मिल ही जाता है। आखिर क्यों ऐसा राहुल कर रहे हैं? इस बार पेगासस को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी भी आक्रामक हो चुकी है और लगातार घेराबंदी कर रही है राहुल गांधी की। इस पर चर्चा करेंगे। इनकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, पेगासस के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि उनके फोन की जासूसी की जाती है। विपक्ष पर दबाव डालने के लिए झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं। राहुल ने कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराए गए। राहुल यहीं पर नहीं रुकते बल्कि कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र ही खतरे में है और वो ऐसा पहली बार नहीं कह रहे हैं। मीडिया और न्यायपालिका नियंत्रण में है सरकार के। संसद, प्रेस, न्यायपालिका सब विवश होते जा रहे हैं। सवाल ये कि विदेश की धरती पर देश का अपमान क्यों? अगर जनता ने आपको नकार दिया तो इसमें किसकी गलती? क्या राहुल के पेगासस बम पर फिर देश की राजनीति में विस्फोट होने वाला है? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। जवाब देना पड़ेगा में, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। देश में तो विपक्ष मोदी सरकार पर आए दिन हमलावर है, लेकिन राहुल गांधी ने विदेश में भी जाकर मोदी सरकार पर हमले किए। पेगासस के बहाने मोदी सरकार को 7 समुंदर पार भी बदनाम करने की कोशिश की। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच दी। स्पीच में राहुल गांधी ने पेगासस बम फोड़ दिया। राहुल ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके फोन की जासूसी होती है। बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेताओं के फोन में पेगासस है। दबाव बनाने के लिए विपक्ष के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए जाते हैं। राहुल ने यहाँ तक कह दिया कि उनके खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं और सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि भारत में लोकतंत्र ही खतरे में है। Myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, should under no circumstances be criminal libel cases. But that's the story, right? राहुल के इस बयान पर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा रही है। राहुल के बयान पर पलटवार शुरू हो गए हैं और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? अब बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राहुल गांधी पर पेगासस से जासूसी देने का आरोप है। 2019 में एक रिपोर्ट में यह जासूसी का दावा किया गया था। 1400 से ज्यादा लोगों की जासूसी हुई थी। निजी मोबाइल और सिस्टम की जासूसी हुई। विपक्ष के 3 बड़े नेताओं की भी जासूसी हुई। केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों की भी जासूसी हुई। 40 मशहूर पत्रकारों की जासूसी हुई। सुरक्षा एजेंसियों के कई अफसरों की जासूसी हुई। कई दिग्गज उद्योगपतियों की जासूसी हुई। जासूसी मामले पर काफी हंगामा भी हुआ। हंगामे के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब आपका ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर ये पेगासस है क्या। दरअसल पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर का नाम है। ये इजरायली सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर का नाम पेगासस है। ये टारगेट के फोन में जाकर डेटा लेकर इसे सेंटर तक पहुंचाता है। फोन सर्विलांस डिवाइस के तौर पर काम करने के लिए ये बहुत सक्षम है। इससे एंड्रॉइड और iOS दोनों को टारगेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रॉल विंची के नाम से पढ़ाई की थी। राहुल गांधी के 7 दिन के ब्रिटेन दौरे की शुरुआत मंगलवार से हुई। राहुल ने मई 2022 में भी कैम्ब्रिज में स्पीच दी थी। पीएम मोदी और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर काम नहीं करने देने का आरोप मढ़ा था। सवाल यह है कि अगर देश की जनता आपको नकार रही है
तो आप विदेश जाकर क्यों देश को बदनाम कर रहे हैं? देश के अपमान पर अब एक बार फिर हंगामा होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। भास्कर घोष हमारे साथ में, नेता बीजेपी, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार, AK मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में, अनुज आत्रे साहब नेता कांग्रेस हमारे साथ में, अमित मिश्रा जी लगातार कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर हमारे साथ में बने हुए हैं। शुरुआत नेता कांग्रेस के साथ में करेंगे। अनुज आत्रे साहब, सवाल ये है, चलिए शायद देखिए यहाँ पर आवाज नहीं पहुंच पा रही आत्रे साहब तक, लेकिन प्रेम कुमार जी, सवाल ये है कि विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी बार बार ऐसा क्यों करते हैं? विदेशी धरती पर जाकर देश का अपमान, ये कैसे भारतीय हैं वो? दो बातें हैं आपके प्रश्न में पूजा जी, एक तो विदेशी धरती पर और दूसरा भारत का अपमान। तो प्रश्न है कि क्या दोनों बातें सही हैं? विदेश की धरती पर क्या अकेले राहुल गांधी बोल रहे हैं और वो इसलिए गलत हैं? क्या विदेश की धरती पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाकर के वोट नहीं मांगते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, ट्रंप की सरकार नहीं बनाते हैं? क्या विदेश की धरती से वो अपनी पूर्ववर्ती सरकारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कोसा? क्या ये एक प्रधानमंत्री का काम होता है? तो ये उन्होंने एक राजनेता के तौर पर ही अपने पूर्ववर्ती सरकारों को कोसा होगा। तो पैमाने दो अलग अलग नहीं हो सकते। अगर विदेश की धरती मामला है तो सिर्फ राहुल गांधी के लिए मामला नहीं होगा। दूसरी बात है कि देश का अपमान क्या इस बात को सरकार अगर बोल दे कि हमने पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा, उससे जासूसी नहीं की, आज तक केंद्र सरकार ये बात बोल नहीं पाई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मामला सुनना पड़ा, समिति बनानी पड़ी। अगर सरकार आज भी बोल दे कि हमने जो डिफेंस डील इजराइल से की थी उसका पार्ट नहीं था पेगासस, तो हम लोग सब मानने को तैयार हैं। लेकिन सरकार ने चूंकि ये गुनाह किया है, जनता के पैसे से अपने ही देश के जनता की जासूसी कराई है, उसको वो मानने से बच रही है और चुप रह रही है। तो ये चुप्पी गुनाह है कि इस चुप्पी पर कुछ बोलना गुनाह है? ये आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। अमित जी, पहली बात तो जो प्रेम कुमार जी ने कहा वो कुछ हद तक पूजा ठीक है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। देश के विषय में विदेश की धरती पर पहले भी बहुत कुछ बोले जा चुके हैं, क्योंकि मामला कई बार आप उस पोडियम से बोलने के लिए तैयार होते हैं जहां पर आपको विषय ही ऐसा दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है भी उठता है, उतना ही लाजमी है कि राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा का मकसद वो वहां भी समझा रहे हैं, यहां भी समझा रहे हैं। तो जब आप देश की धरती पर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, यहां पर वो तमाम मुद्दे आप गिना रहे हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि देश में जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ है माहौल, तो फिर यहां वो मुद्दे जब गिना ही रहे हैं तो उसको गिनाने की जगह विदेश नहीं हो सकती। दूसरी बात, जो राज्यों को लेकर उन्होंने बात कही है कि राज्यों को पर्याप्त अधिकार हैं और ये भारत जो है वो एक राज्यों का समूह संघ है, ये बात वो संसद में भी कह चुके हैं और संसद में उस बात के लिए उनकी DMK जो उनकी एक सहयोगी पार्टी है उसकी तरफ से बहुत उनको सराहा भी गया था। लेकिन पेगासस के मामले पर कोर्ट में मामला गया था पूजा, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई भी की थी। वहां पर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई और सरकार को एक तरीके से इस मामले में बरी भी कर दिया गया। उसको कोई इस तरह की उस पर घेराबंदी नहीं हो पाई जैसा विपक्ष चाहता था। तो अब फिर जाकर ये पेगासस पर वहां एक मसला उठाना कि राजनीतिज्ञों के फोन टैप हो रहे हैं, वो भारत में भी कह सकते थे अगर उचित यही होता और इस विषय पर अगर चर्चा हो रही है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को इस चीज को सोचना चाहिए था कि क्या भारत, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक कर रहे हैं, आप प्यार बांटने की बात करते हैं और फिर अगर आप विदेशी जमीन पर जाकर ऐसी बात करते हैं, कभी आप लंदन में पाकिस्तान से भारत की तुलना करने लगते हैं, कभी आप कहते हैं कि देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है। आत्रे साहब, ऐसी भाषा का इस्तेमाल अपने देश के खिलाफ क्यों? एक तरफ कुछ भी हो, लेकिन आज भारत की छवि मजबूत हो रही है और दूसरी तरफ हम एक नई इमेज बना रहे हैं भारत की, वो भी विदेशी धरती पर जाकर। आत्रे साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आत्रे साहब, नहीं आ रही आपकी आवाज अभी। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे AK मिश्रा। सवाल यही है कि कभी आप पाकिस्तान के साथ तुलना करने लगते हैं, कभी आप कहते हैं कि देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है। ये किस तरीके की भाषा है, ये कैसा लहजा है और ये क्या दर्शाता है?
पूजा मैम देखिए, देश की राजनीति में शिकायती राजनीति, कॉम्प्लेनिंग राजनीति, कॉम्प्लेंट करने वाली राजनीति की शुरुआत मुझे लगता है राहुल गांधी जी या अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है ना, जो सामर्थ्यवान नहीं होता है, जो हर तरफ से निराश हो गया होता है, तो वो कॉम्प्लेंट करता है। राहुल गांधी जी ये कृत्य करके ये बताते हैं कि उन्हें संविधान में विश्वास नहीं है। भाई बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था, सब चीज़ों के लिए सजा का प्रावधान है, न्याय का प्रावधान है। आप उसको झुठलाते हुए आप ये दिखाना चाहते हो कि आपकी जड़ें वहाँ पे हैं। वहाँ हार्वर्ड में जाके आप कंप्लेंट बुक करेंगे, परिवार पुस्तिका वहाँ रखी हुई है आपके लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक तथ्य और इससे खुलता है कि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड वगैरह इतने गजब के इंस्टीट्यूट हैं, तो क्या ये घटिया और निम्न स्तर की बातें सुनने के लिए इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल वहां इकट्ठे हुए हैं कि जी मेरे फोन में ये गाना नहीं है तो मेरे फोन में ये सॉफ्टवेयर है? मैं तो हैरान होता हूं कि हार्वर्ड वगैरह ने अपना लेवल, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल, एकेडमिया का लेवल इतना गिरा दिया है कि अब इस चीज के लिए जो है बात करने के लिए, भाषण देने के लिए इस टॉपिक पे बुलाया जा रहा है कि जी केरोसिन छिड़का जा रहा है और पेगासस पे ये हो गया है, ऐसे हो गया है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत शर्म की बात है। एक जिम्मेदार नेता होने के कारण शायद राहुल गांधी को ये एहसास हो गया है कि यहाँ से अब उनका कुछ होने वाला नहीं है, जनता भी नहीं सुन रही है, तो वो जाके बाहर जो उनके आका हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कल जाके चीन उन में भी इनवाइट किया जाए, वहां जाके शी जिनपिंग से ये शिकायत करने लगे कि हुजूर ऐसे हो रहा है। नहीं, उससे क्या फायदा होगा राहुल गांधी को? फायदा कुछ नहीं होगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी। अब कम से कम चलिए, मैं फायदा ये मानता हूं, देश के सामने ये एक्सपोज तो हो रहा है कि ये अपना आका ये किसको मानते हैं, किसके पास ये न्याय के लिए जा रहे हैं। जवाब दीजिएगा इस बात का। भारतीय संविधान के पास ये न्याय के लिए जा रहे हैं कि अंग्रेजों के पास जा रहे हैं? और आप इंडिया की ही जाकर बुराई कहीं और अगर करें, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर, जहां पर इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जहां पर अच्छी बात होनी चाहिए, वहां पर बात जासूसी की, इस तरीके की बातें क्यों? मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी यात्रे साहब। हाँ देखिए, मुझे नहीं लगता कि आज जो ग्लोबलाइजेशन का जब दौर चल रहा है, चाहे हम अपने घर में बैठ के चर्चा कर रहे हैं आपसे, या कहीं गली मोहल्ले में बैठ के कोई नेता भाषण देता है, या कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके भाषण देता है, वो जब वो एक कांग्रेस की इस देश में जो देन थी कि जो एक गरीब मजदूर के हाथ में भी एक स्मार्टफोन है, एक गरीब किसान के हाथ में भी एक स्मार्टफोन है, एक गरीब रिक्शे वाले के हाथ में भी एक स्मार्टफोन है, तो ये चीजें सब जगह सर्कुलेट हो जाती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आपने अपने घर में बैठ करके अपने देश में जाके बोला या बाहर जाके बोला। आप यहाँ भी जिस तरह की जो ये नफरती माहौल आपने देश में पैदा कर रखा है, आप क्या सोचते हैं ये बात यहीं दबी हुई है? क्या ये विदेशों में नहीं जा रही है? क्या हमारी छवि विदेशों में नहीं पहुंच रही है? क्या जब ये पेगासस सॉफ्टवेयर का जब ये मामला खुलासा हुआ था और इसमें सब चीजें आई थी, तभी मणिशंकर जी पाकिस्तान में जाकर शिकायत करते हैं कि हमारी सरकार बनाओ। इसी सिद्धांत के हिसाब से अनुज जी, मणिशंकर जी पाकिस्तान में जाके बोलते हैं कि हमारी सरकार बनाओ, हमें जिताओ। करेंगे हम, ये कोई लॉजिक है सर? ठीक है, बोलिए यात्रा साहब। मिश्रा जी एक एक करके चर्चा करें, आपके समय में नहीं। जी जी देखिए, जिस समय ये जब खुलासा हुआ कि हमारे देश में पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू उसकी जासूसी की गई, विपक्ष के नेताओं की जासूसी की गई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जासूसी की गई। अच्छा, क्या करेंगे जासूसी करके? जल्दी से यात्रा साहब, मेरे पास क्योंकि वक्त नहीं है, ये बताइए कि बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा? जो आरोप आप लगा रहे हैं तो इसका मकसद भी समझ रहे होंगे। आपकी जानकारी जुटा के, राहुल गांधी की जानकारी जुटा के क्या करेंगे? क्यों नहीं फायदा होगा? क्यों नहीं फायदा होगा? तमाम क्या किसकी क्या सोच चल रही है, कौन सी रणनीति कहाँ बना रहे हैं, किस तरह का कौन सी राजनीति, तो आपकी रणनीतियां लीक हो रही हैं, कौन सा राजनीतिक दल क्या रणनीति बना रहे हैं, सब चीजों का खेल भास्कर घोष खुलासा करने का पहले इनकी रणनीतियां जानने के लिए अब आप इनके फोन तक में घुस गए। आप ये बताइए, जजेस की जासूसी करके क्या फायदा होगा? भास्कर फायदा होगा क्या? भास्कर घोष साहब, रिटायरमेंट के बाद भी जो है जजेस को जो है जिस तरह से राज्यसभा का प्रलोभन दिया जा रहा है, तमाम सिविल सर्विसेज सफाया हो चुके हैं और इनकी रणनीति भाजपा जो है इनके रणनीति लेंगे सफाया होने के लिए। आप नॉर्थ ईस्ट से कल सफाया हो गए हैं, इसका रणनीति हम लोग लेंगे पेगासस से। अनुज यात्रे साहब, पहले तो लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जब एक के बाद हार का सामना करना पड़ रहा है, जब आपका नेतृत्व जो है वो कैम्ब्रिज में जाके भाषण दे रहे हैं पेगासस सॉफ्टवेयर। अरे अपना सॉफ्टवेयर देखिए, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस तोड़ो यात्रा, कांग्रेस जोड़ो यात्रा कीजिए। आप जो कह रहे हैं बार बार कि पेगासस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर है,
ये लेकिन आप जवाब स्पाईवेयर, दीजिए कि जो आपने ये जासूसी स्पाईवेयर कराई कांग्रेस, और जिसका ये मामला स्पाईवेयर सुप्रीम का कोर्ट आज में भी चल कांग्रेस रहा के है। लिए कांग्रेस आखिर खुद क्या स्पाईवेयर कारण था? करे क्यों कि आपने G20 देश लोगों का की नेता जो नेताओं की है जासूसी वो कराने का कांग्रेस इस छोड़ तरह के के क्यों जा इल्जाम रहे किया? हैं? नॉर्थ ईस्ट में संगमा साहब आपको क्यों छोड़े? इसका स्पाइंग आप कीजिए। नहीं, आपको पर यहाँ पर पेगासस- बैठे लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि पेगासस आपने खरीदा कि नहीं खरीदा। पेगासस के यहाँ बारे खरीदा में कि नहीं? देखिए, पेगासस के बारे में सरकार अपना बयान दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में भी एक खुलासा हो चुका है। जो 29 फोन सुप्रीम कोर्ट ने जांच किया, उसमें एक भी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर नहीं मिला। आज इन लोग जो कह रहे हैं कि पेगासस जो खरीदा है, इसके बारे में सरकार ने बयान दे चुके हैं और पेगासस कंपनी भी अपना बयान दे चुके हैं, तो मामला बहुत साफ है। और इन लोग का बात है कि पेगासस खरीदे कि नहीं खरीदे, तो इनका कांग्रेस इशू की नहीं शोर है। मचा रही है, अब आप ये इनका बता दीजिए इशू फिर है कांग्रेस को इससे क्या पेगासस फायदा? पेगासस से हम स्पाइंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी 18 स्टेट में अपना सरकार बना चुकी है और चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। भाजपा कहती है कि हमें आपकी जासूसी कराने की क्या जरूरत, कांग्रेस कहती है कि हमारी रणनीति की चोरी करने के लिए हमारी जासूसी कराई जा रही है।